Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to recite a very interesting poem which name is If. So first word is here trust. Trust means होता है बच्चे विश्वास. Triumph means victory. Will means willpower. Virtue गुण. ठीक है, आपके जो गुण होते हैं virtue. Worth means योग्य, means able होना. Okay, so let's begin. If you can keep your head when you all about you are losing theirs and blaming it to you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give away to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. So यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बताया गया है पोम के अंदर कि इफ यू कैन कीप योर हेड, ठीक है, जब आप अपने हेड को कीप करते हो व्हेन यू ऑल अबाउट यू, मतलब अपने हेड को अगर आप ऐसे रखना चाहते हो, यस आई कैन डू इट, ठीक है, तो वैसा ही आपके साथ होता है. अगर आप चीजों को लूजिंग करते हो, आर लूजिंग देयर्स और ब्लेम करते हैं दूसरों को, तो आपका रिएक्शन भी वैसा ही होता चला जाता है. तो आपको क्या करने की जरूरत होती है? आपको होता है ट्रस्ट करने की जरूरत. इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है, अगर आप अपने ऊपर ही हमेशा ट्रस्ट करेंगे, विश्वास बना के रखेंगे, अपने ऊपर किसी भी तरह का डाउट नहीं करेंगे, तो व्हेन ऑल मैन डाउट यू, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आप पर डाउट करता रहे, लेकिन आपको अपने ऊपर हमेशा ट्रस्ट बनाकर रखना है. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग ट्रू. तो इससे क्या होगा? अगर आपका ट्रस्ट पक्का है, अपने ऊपर विश्वास है कि यस मैं ये चीज कर सकता हूं, तो आप हमेशा उस डाउट में रहेंगे ही नहीं. ठीक है, उन चीजों को फेल कर देंगे जो लोग आपके लिए डाउट रखते हैं. इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड फॉर वेटिंग, तो क्या कर रहे हो आप? ये नहीं हमेशा वेट करते रहेंगे, वेट कर सकते हैं. इफ यू कैन वेट, कहीं कहीं पर होता है कि हम वेट कर सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं. ठीक है, नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और ये नहीं है अगर आपको वेट करने का मौका मिल भी गया कहीं पर तो आप उससे थक जाओ, थकना भी नहीं है. अगर वेट करना है इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है. एंड बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और कभी भी झूठ का तो साथ देना ही नहीं है लाइफ में. कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपको किसी से नफरत हो, किसी से प्यार हो, किसी से क्वेश्चंस पुट अप करना हो या किसी को जवाब देना हो, तो कभी भी आपने झूठ का सहारा नहीं लेना है. हमेशा फेयर तरीके से टॉक करनी है, वाइजली टॉक करनी है. वाइजली मतलब नॉलेज के साथ बातें करनी है, वो आपके लिए हमेशा बेहतर होंगी. If you can dream and not make dreams your masters, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disasters and treat nose to impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap or fools, or was the things you gave your life to broken and stood and build up with worn out tools. तो यहाँ पर इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपना देख सकते हो ना, तो क्या करोगे? तो अपने ड्रीम्स को, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो ये नहीं है कि आपका सपना ही आपका मास्टर है, वही पूरा करेगा, नहीं. इसके लिए आपको प्रयत्नशील होना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे. अगर आप ऐसा सोचते हो एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, तो आपको कैसा सोचना है? तो सोचना ऐसा है कि कुछ मेरा एम है, उसको मुझे अचीव करना है. अगर आप किसी से मिलते हो तो इसका मतलब किसी ऐसे से जहां पर आपको विक्ट्री के साथ हमेशा जीत मिलनी चाहिए. हमेशा तो उन डिजास्टर से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको परेशान कर रहे हैं. एंड द ट्रीट हुज इम्पोस्टर जस्ट द सेम, अगर आप सच को क्या करते हैं बच्चे, सच को जैसे हम बोलना कहते हैं ना, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, तो ऐसे ही आपको सच सुनने की भी आदत होनी चाहिए. ओके, तो हमेशा ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो फूल होते हैं, जो आप लोगों को लाइफ में पीछे करते हैं. एंड वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ सो ब्रोकन,
और हमेशा अपनी जो लाइफ है उसमें अप डाउन्स आते रहते हैं, कई बार टूटते भी हैं, तो हमेशा उसके लिए ऐसा रहना चाहिए कि अपने आप को बिल्ड कर पाएं, खड़ा कर पाएं और उन परेशानियों से बाहर निकल पाएं विद वॉर्न आउट टूल्स के साथ। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टूल्स and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your lose। So यहाँ पर और चीज़ें क्या बताई गई बच्चे विनिंग के लिए, if you can make one heap, ठीक है, अगर आप विनिंग के लिए एक हीप तैयार कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, टर्न करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपना जो गोल है वो अचीव होगा ही होगा। सो लूज के लिए आपने घबराना नहीं है, हमेशा बिगिनिंग करते रहना है एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रेथ, ठीक है, ऐसा नहीं है आराम से बैठे अपना लूज हो गए अपना बैठ गए हैं कि हम अब कोशिश आगे नहीं कर सकते, तो ऐसा तो कभी करना ही नहीं है, तो होप को लूज कभी भी नहीं करना है। If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which say to them hold on। So और चीज़ें क्या करनी है, if you can force your heart, क्या करना पड़ेगा हमें, अपने हर्ट को अपनी नर्व को फोर्स करना पड़ेगा सर्व करने के लिए, योर टर्न लॉन्ग, ताकि एक लॉन्ग टाइम तक आप चलते रहें आफ्टर दे आर गॉन, एंड सो होल्ड, ठीक है, व्हेन दे आर नथिंग इन यू। कई बार क्या होता है कि हम उसको पकड़ के रखना पड़ता है, हमें अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है, अपनी विल पावर को हमेशा जगा कर रखना पड़ता है। वी से टू देम होल्ड ऑन। सो इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू or walk with kings, no lose the common touch. If neither falls for nothing, friends can hurt you. If all men count with you, but none too much. If you can feel the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be able, man, my son. सो यहाँ पर इफ़ यू कैन टॉक, अगर तुम बात कर सकते हो क्राउड्स में, ठीक है, मतलब भीड़ में लोगों के साथ, तो आपने क्या करना है, अपने वर्चू को करके रखना है, हमेशा कीप करके रखना है, अपने गुणों को पकड़ के चलना है। ये नहीं आप एग्रेशन दिखाने लग जाएं, ऐसा नहीं, हमेशा पोलाइट तरीके से बात करनी है, चलना है, कैसे, एक किंग की तरह, एक राजा की तरह चलना आपको, ठीक है। आपको कॉमन टच, नो लूज, कभी भी आपको उसको लूज नहीं करना चाहिए, ना ही आप दुश्मनों से और ना ही दोस्तों से कभी भी हर्ट फील करेंगे। ऐसा नहीं आप ओवर जॉय फील करने लग जाएं, या कई बार क्या करने लग जाते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या ज़्यादा डाउन में चले जाते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमेशा सिचुएशन में आपको नॉर्मल ही रहना चाहिए। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू सो बट नन टच यू। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए कि यू कैन फिल द फॉरगिविंग मिनट, मतलब किसी भी मिनट को आपने छोड़ना नहीं चाहिए। 60 सेकेंड्स आपको हमेशा अपने लिए डिस्टेंस योग्य बनाने चाहिए, ताकि आप हमेशा काम करते रहें करते रहें करते रहें। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। और इस तरह से तुम क्या बनोगे, अर्थ के ऊपर जो मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तो जीवन को तुम भली भांति अच्छे से जी पाओगे मेरे पुत्र। एंड दिस पोम रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। सो एप्रिसिएशन ऑफ द पोम बच्चे। The poet recounts several attributes of life that ensure victory in life and help a child to grow well in life. Self-confidence, kindness, hard work, truthfulness, adventure, willpower, virtue, community spirits, and the like are the common attributes which can ensure success in life. So poet क्या करता है, यहाँ पर recounts कर रहा है बच्चे several attributes को लाइफ के, जिसके अंदर क्या है, विक्ट्री इन लाइफ। अगर लाइफ में हमें जीत चाहिए, उसको इंश्योर करना है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, बच्चों को ग्रो करते टाइम लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, काइंडनेस, हार्ड वर्क, ट्रूथफुलनेस, एडवेंचर, विल पावर, वर्चू, कम्युनिटी स्पिरिट्स। सो ये सब चीज़ें, ये सब वर्चू आपके अंदर होने चाहिए, ताकि आप लाइफ के अंदर सक्सेस प्राप्त कर पाए, उसको गेन कर पाए। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोम बच्चे। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। इसको रीड आउट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।